हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस साल पहले कोरोना आया, फिर आई गर्मी। जब तक गर्मी नहीं आई थी तब तक कई लोग ऐसा मान रहे थे कि गर्मी से कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जब पूरा भारत भीषण हीट वेव की चपेट में है, कोरोना के कम होने का कोई नामो निशान नहीं। इसी को लेकर हमने पड़ताल की है। आप देखिए, गर्मी से कोरोना लड़ेगा या मरेगा। कोरोना काल में पूरे देश में हीट वेव से देश की मुसीबत इस पूरे हफ्ते बरकरार रहेगी। मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार ने दी उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में अगले 5 दिन के तापमान की जानकारी। कई इलाकों में पारा 47 डिग्री तक पहुंचेगा। ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली हवा की वजह से हीट वेव और बढ़ेगी। 6 दिन बाद यानी अगले हफ्ते में ही कहीं कहीं मिल सकती है राहत। पिछले 2 दिनों से ऑल ओवर पूरा नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और इवन एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुला में टेम्परेचर राइज हो गया है। कारण क्या है कि ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ रही हैं और थोड़ा सा एक ट्रफिंग टाइप आपका सेंट्रल इंडिया एडजॉइनिंग पेनिनसुला में है, और विच इज वेरी फेवरेबल फॉर ऑल हीट वेव कंडीशंस। दिल्ली एनसीआर में इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली भी हीट वेव की चपेट में है। पिछले 3 दिनों से यहां का अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। कोरोना की भयानक मार झेल रहे देश की राजधानी में न गर्मी से राहत है न कोरोना से। दिल्ली में कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस हैं और आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में हीट वेव की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के अक्षरधाम पर है और आपको बताएं कि मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि आज जो है तापमान वो 45 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, और जो आगे आने वाले दिन हैं उसमें भी कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लखनऊ में भीषण गर्मी का दौर जारी है। सुबह 9 बजे ही तापमान 36 डिग्री पार कर गया। दोपहर 2 बजे तक 42 डिग्री पार। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बीच लोगों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक निकलने की अनुमति है, लेकिन बावजूद इसके प्रचंड गर्मी ने लोगों को घर में बिठा रखा है। लखनऊ में कोरोना के 325 मामले हैं। हजरतगंज चौराहे का आपको दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से आवाजाही जो है लोगों की बेहद सामान्य है, जबकि प्रशासन ने ये इंतजाम किए हैं कि जो दुकानें हैं उनको खोला जाना शुरू किया जाए। कई दुकानें खुल भी रही हैं, कई प्रतिष्ठान खुल। कोरोना काल में गर्मी का सितम जारी है। अब तक कई तरफ से ये बात आ रही थी कि भारत में गर्मी बढ़ेगी तो कोरोना बेअसर होने लगेगा, लेकिन इस बात में कितना दम है ये जानने के लिए हमने बात की जानकार से। गर्मी है, सर्दी है, ह्यूमिडिटी है। मेरे शरीर के अंदर में तो गर्मी एक ही टेम्परेचर रहेगा 98.4। सो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो फर्क नहीं पड़ेगा कि गर्मी है कि सर्दी है कि वर्षा है कि आपका ह्यूमिडिटी कितनी ज्यादा है, लेकिन सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन गर्मियों में कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इस साल हमने देखा गर्मी होने के बावजूद भी ये ट्रांसमिशन कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इस वायरस का सिग्निफिकेंट नहीं है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोना की मार झेलते ग्वालियर के चंबल इलाके में भीषण गर्मी का एहसास होने लगा है और पारा चढ़कर 45 डिग्री के पार चला गया है। शनिवार को दिन में 10 घंटे तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लू चली। ग्वालियर जिले में कोरोना के 92 केस दर्ज हैं। क्या गर्मी की वजह से ग्वालियर को मिलेगी कोरोना से निजात? मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन में मिली छूट से खुले बाजार, लेकिन भीषण गर्मी की मार से बाहर नहीं निकले लोग। 3 दिन से 44 डिग्री से ज्यादा तापमान। सागर जिले में कोरोना के 59 मामले हैं, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। गर्मी की वजह से कोरोना से राहत मिलने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। राजस्थान का सीमावर्ती जिला बीकानेर भी हीट वेव की चपेट में। यहाँ पारा 46 के ऊपर है। पहले कोरोना की वजह से पटरी से उतरी जिंदगी संभल पाती, उससे पहले ही गर्मी के भारी कहर ने शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है। बहुत सारे लोग ये भी मान रहे थे कि जब गर्मी बढ़ेगी तो कोरोना के केसेस में कमी आएगी, लेकिन ऐसा फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा। बीकानेर में अब तक 77 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 3 की अब तक मौत हो चुकी है।
गर्मी के मौसम में हर साल ताप का कहर झेलने वाले राजस्थान का चुरू एक बार फिर आसमानी आफत से दो चार हो रहा है। कोरोना की वजह से पहले से ही परेशान लोगों को उम्मीद थी कि जब गर्मी अपने पर आएगी तो कोरोना का कहर खत्म होने लगेगा। मौसम विभाग के मुताबिक चुरू में हीट वेव चल रही है, यानी पारा 45 के पार है। यहाँ अब तक कोरोना के करीब 68 मामले दर्ज हैं। यहाँ अब तक एक शख्स की कोरोना से मौत हो चुकी है। नौतपा शुरू होने के साथ राजस्थान के बूंदी में तापमान 44 डिग्री पार। कोरोना का कोई मामला नहीं होने की वजह से ग्रीन जोन में होने के बावजूद शहर की सड़कों पर सन्नाटा है, क्योंकि आसमान से बरस रही है आग। माना जा रहा है कि नौतपा में 9 दिनों तक भीषण गर्मी के आसार हैं और इसके पहले ही 44 डिग्री का आंकड़ा लोगों को डरा रहा है कि आगे क्या होगा। मानचित्र पर देश के बीचों बीच बसे नागपुर और आसपास के पूरे विदर्भ इलाके में कोरोना के इस काल में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी के दौरान इस पूरे इलाके में नमी इतनी कम रहती है कि तापमान बढ़ने का सिलसिला बेरोक-टोक जारी रहता है। गर्मी से पहले से ही नागपुर का ये इलाका कोरोना के संक्रमण से काफी परेशान में था। यहाँ अब तक 465 कोरोना के मामले दर्ज हो चुके हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण की वजह से पूरा नागपुर रेड जोन में है। अभी जो हमारी प्रेजेंट मॉडल कंडीशन है उसके हिसाब से विदर्भ में ऑल 5 डेज जो है हमारी हीट वेव वार्निंग है, जिसमें डे 1 डे 2 के लिए आइसोलेटेड सीवियर हीट वेव वार्निंग है। इसका मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है 47 डिग्री के आसपास जा सकता है और उससे ऊपर जा सकता है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम की नगरी प्रयागराज भी कोरोना के कहर के साथ साथ भीषण गर्मी से दो चार हो रही है। पूरे इलाके में गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग जरूरी सामान लेने के लिए भी घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। कोरोना की वजह से अब तक तो यहाँ लॉकडाउन जारी है, लेकिन कुछ इलाकों में छूट मिलने के बावजूद लोग गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकल रहे। मतलब कोरोना के बाद अब गर्मी का लॉकडाउन जारी है। कोरोना के 67 मामलों के साथ प्रयागराज फिलहाल ऑरेंज जोन में है। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर कानपुर भी भीषण हीट वेव की चपेट में है। यहाँ का पारा 46 डिग्री तक पहुँच चुका है, लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और वो भी ज्यादातर पैदल। कोरोना और गर्मी की ये जुगलबंदी लोगों पर बेहद भारी पड़ रही है। माना जा रहा था कि तापमान ज्यादा होने के बाद कोरोना में कुछ कमी आएगी, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। कानपुर में कोरोना के अब तक 327 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 9 की मौत हो चुकी है। गाजियाबाद में सुबह से ही बढ़ने लगता है तापमान। दोपहर तक तापमान 42 डिग्री तक पहुंच जाता है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन शहर में छूट मिलने के बावजूद कोई रौनक नहीं, क्योंकि हमेशा गुलजार रहने वाली सड़कें सुनसान पड़ी हैं। अभी कोई इक्का दुक्का वाहन ही आ जा रहे हैं। गाजियाबाद में कोरोना के 226 मामले हैं और ये शहर ऑरेंज जोन में है। कोरोना के बाद छत्तीसगढ़ में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इलाके में 47 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसी तरह रायपुर में 44 और दुर्ग में 45 डिग्री। लोग कोरोना से तो परेशान हैं ही, गर्मी ने लोगों को और परेशान कर दिया है। पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना के 214 मामले हैं और राजधानी रायपुर और कोरबा को छोड़कर राज्य के बाकी जिले ग्रीन जोन में हैं। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। थोड़ी बारिश हुई इसलिए लोगों को राहत थी, लेकिन अब जो है वो धूप तगड़ी हो रही है और जो लोग भी निकल रहे हैं यहाँ आप देख सकते हैं, वो चेहरे पर स्कार्फ बांधकर, मास्क बांधकर और हेलमेट पहनकर निकल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गर्मी वैसे भी ज्यादा पड़ती है और खासकर रायपुर में चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है इसलिए यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। अहमदाबाद में कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस हैं, साथ ही 650 से ज्यादा मौत के आंकड़ों के साथ ये शहर रेड जोन में है। अब अहमदाबाद को गर्मी का कहर झेलना पड़ रहा है। यहाँ भी पारा 42 से 44 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है और पूरा इलाका भारी हीट वेव की चपेट में है। देखते हैं यहाँ का हाल। एक तरफ गुजरात में कोरोना का कहर और दूसरी ओर सूर्य का प्रकोप। इन दोनों के बीच में जो लोग हैं वो फंस गए हैं और लोगों का जो हाल है वो बेहाल हो चुका है। अभी हम हैं अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर। सामान्य दिनों में यहाँ पर लोगों की लगातार भीड़ जमी रहती थी, लोगों का आना जाना ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन जब से ये गर्मी का कहर बढ़ा हुआ है तब से यहाँ पर कम लोग नजर आ रहे हैं।
पूरे मध्य प्रदेश में इन दिनों जमकर गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में तापमान 44 डिग्री पार है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्म हवाएं और लू चलेगी। पूरा प्रदेश पहले ही कोरोना की मार झेल रहा है। यहाँ अब तक 6,300 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। भोपाल के हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। पूरा मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में तापमान 41 डिग्री से ज्यादा नापा जा रहा है और हम भोपाल में हैं। भोपाल में कल का जो तापमान था करीब 44 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये भी सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा था। पूरे भोपाल में जब गर्मी ऐसी जोरों से पड़ रही है, हालांकि लॉकडाउन तो है ही, मगर इस सन्नाटे में भी गर्मी का असर एकदम दिख रहा है। रोडें तप रही हैं और इसमें सबसे मुश्किल जा रहा है उन लोगों को जिनको भरी धूप में गर्मी में काम करना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना पूरे देश में कहर बरपा रहा है तो अब साथ में गर्मी भी अपना तांडव दिखाने लगी है। राजस्थान के कोटा में सुबह 10 बजे ही तापमान 34 डिग्री पहुंच गया। कोरोना योद्धा ऐसी गर्मी में भी हमारी सुरक्षा के लिए सड़कों पर है। इन्हें सिर्फ पानी और छाया का ही सहारा है। कोटा में कोरोना के 374 मामले हैं और ये पूरा इलाका रेड जोन है।